यार मेरे को ना इसके मल्टीपल रीजंस लगते हैं। आपने बहुत सही बोला कि स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बहुत पहले से चल रही है। जॉनी लीवर आई थिंक 1988 में 87 में कर रहे थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हम लोग शायद अपने पापा के पास थे थोड़े थोड़े से, और उस टाइम पे वो किंग थे, वो रूल कर रहे थे। मगर फिर भी काफी लोग इंडिया का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास को मानते हैं, बिकॉज वीरदास हैज हैड दैट ग्लोबल प्रेजेंस। हेलो अक्षय, हेलो। थैंक यू सो मच इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं एंड मुझे बहुत मजा आया, और स्पेशली वो जो पॉन एंड गाजियाबाद वाला है वो तो मेरा फेवरेट है। थैंक यू सो मच भाई। मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक ये जितने भी इंसिडेंट आपने शेयर किए अपने वीडियोस में, लाइक डॉग के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है कोई बंदा एंड वापस से आते हुए उसे फिर से काट लेता है, तो ये रियल इंसिडेंट थे, आपकी ऑब्जर्वेशन थी? नहीं, ऑफ कोर्स ये रियल इंसिडेंट्स हैं। इनफैक्ट मैंने मेंशन किया है वो जब मीम्स नए नए आने शुरू हुए थे ना, तो मेरी जिंदगी में मेरा स्कूल गाजियाबाद में था पहले, और फिर 12वीं में मैं दिलशाद गार्डन गया था, और फिर मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी कहने के लिए, बट मेरा कॉलेज ऐसे दल्लूपुरा कल्याणपुरी एरिया के पास था। तो वहां पे ना ऐसे टेढ़े मेढ़े मीम्स बड़े आते थे। तो उसी में ही एक जगह मैंने ये न्यूज में पढ़ा था, मीम में कि लिखा हुआ था कि न्यूज पेपर में ये थी हेडलाइन कि कुत्ते से कटवा के इंजेक्शन लगवाते हुए युवक को लौटते हुए फिर दोबारा कुत्ते ने काटा। तो मैंने वीडियो में भी बोला है कि दिस वाज द न्यूज व्हेन आई लैंडेड टू दिल्ली, दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई कुड रीड। अच्छा, मुझे लगा कि ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, इसीलिए पूछा मैंने। नहीं, मतलब मेजरली मेरे जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि आपने अगर वो वाला वीडियो देखा है ऐसे कि मेरा फ्लैटमेट इज अ बाइसेक्सुअल, और वो सब जो भी हमारी बातचीत हुई है कि सोना आंटी, अल्तू अंकल, एवरीथिंग इज ट्रू, सब कुछ साथ में हुआ है। और सैडली जो ट्रेन वाला सेट में देयर इज अ जोक कि यूजुअली फोन जो है वो ऐसे हाँ, बट बिल्कुल। द सैड पार्ट इज दिस इज ट्रू एंड दिस हैपेंस अराउंड ऑल ऑफ अस। तो इसीलिए कई बार कुछ लोग ऑफेंस भी ले लेते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रेजेडी पे या तो आप हंस सकते हो या काम कर सकते हो, मगर इग्नोर नहीं कर सकते। समवन हैज टू टॉक अबाउट। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस देयर, एवरीथिंग हैज बीन रियली ट्रू, एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड वो एकदम सच है। यार नहीं, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज मैंने जितने वीडियोस देखे हैं आपके, मैं पूरा इंगेज हो गया था, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लग रहा था कि आपके साथ ये सच में हुआ है और आप यहाँ पे आके स्टोरी सुना रहे हो जैसे हम रियल लाइफ में सुनाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन हुए होंगे, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि लाइक सब कुछ रियल है, आप बस एक स्टोरी बता रहे हो। मतलब मैंने लिटरली फर्स्ट वीडियो से लेके जो लास्ट वीडियो तक थी आपकी, मैंने एक एक करके ऐसे देखा है, मतलब जैसे हम सीरीज नहीं देखते वैसे देखा मैंने, तो मैं पूरा रिलेट कर गया था। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। स्टोरी लिखने के लिए अगर ऐसा फीडबैक मिल जाए कि आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो मतलब इट इज द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच। काफी, और कॉमिक टाइमिंग तो आपकी माशाल्लाह है। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, लाइक ये स्टैंड अप आपने स्टार्ट कैसे किया? लाइक स्टैंड अप आपकी लाइफ में आया कैसे? लाइक सो बेसिकली मैं स्कूल में थिएटर करता था। स्कूल थिएटर आई थिंक हर बच्चा करता है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाने के लिए, मगर जो मेरा दिलशाद गार्डन वाला स्कूल है, जब मैं उसमें गया था, तो जैसे वो तारे ज़मीं पर में ईशान अवस्थी था ना, स्कूल बंक करके मेट्रो की कंस्ट्रक्शन देख रहा है, ये कर रहा है, तो मैं वो हाँ। तो उस टाइम पे आई केम टू नो अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो दिल्ली में ही मंडी हाउस में है। वहाँ पे 2 साल 2 वर्कशॉप्स किए थिएटर के। नंबर खराब हो गए तो फिर ग्रेजुएशन डीयू से करने गया। वहाँ पे नंबरों पे तो एडमिशन मिल नहीं रहा था, तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा होता है, उसके बेसिस पे आई वाज मेड टू साइन काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट विद द कॉलेज कि अब मैं 3 साल तक थिएटर करूंगा। तो मेरे को स्टेज का बहुत ज्यादा शौक था हमेशा से। मैंने बहुत थिएटर किया, मैंने स्ट्रीट प्लेस किए, सब कुछ किया। बट जब मैं एमबीए करने गया 2 साल के लिए, तो वहां पे हमारी फ्रेशर्स हो रही थी, तो उसमें सबको 4-4 मिनट कुछ परफॉर्म करना था। और फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन स्टेज विद फ्यू जोक्स। और जो मेरे पॉन वाले वीडियो में आई डू दिस बिट ना, कि हैरी पॉटर की हिंदी में देखी आपने कि कोई फिजूल की जादूगरी नहीं होगी मेरी इस क्लास में, मैं सिखा सकता हूँ किसी को वॉच में करना। वो वाला पार्ट मैंने अपने पहले स्टेज पे जब मैंने स्टैंड अप किया था वहां पे परफॉर्म किया था, एंड इट वाज वेरी वेल टेकन एंड अप्रिशिएटेड। तो मुझे लगा बस अब तो मचानी है। फिर उसके बाद एक ओपन माइक करने गया, और 2 मिनट में ऐसा जलील होके उतरा मैं माइक पे कि जो होस्ट था, मुझे अभी भी याद है, उस होस्ट ने कहा था, आर यू फ्रॉम दिल्ली? मैंने कहा हाँ। कहता, दिल्ली पीपल आर लाइक दिस ओनली, दे कम, दे डू अ क्राइम एंड देन दे लीव।
तो मेरे को लगा आप कभी भी नहीं करूंगा स्टैंड अप में दोबारा, बट फिर ऑफ ऑन होता रहा। तो नाउ आई वाज डूइंग कैनवस लाफ क्लब इन दिल्ली, फिर वो बंद हो गया तो आई मूव टू मुंबई। फिर मुंबई में हैबिटेट वगैरह ट्राई किया बट लॉकडाउन लग गया ये सब। तो इवन दिस शो आल्सो आई रिकॉर्डेड इन December 2020, बट ड्यू टू मेनी रीजंस आई कुड नॉट रिलीज द पॉर्न वीडियो। तो मैं छोटा छोटा कुछ कुछ डाल रहा था सो दैट देयर शुड बी सम एंगेजमेंट इन द चैनल। तो उसके बाद से फिर स्टैंड अप में मजा आने लगा, बिकॉज मेरे को स्टेज चाहिए एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मुझे स्टेज पसंद है। तो बस दैट्स द रीजन की स्टैंड अप हो रहा है। या ऑलराइट, सो आपने पहला स्टैंड अप कहाँ पे किया था? लाइक जब बहुत सारे लाइक जहाँ पे लोग हों, और लाइक ये जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो तो अभी देख रहे हैं ना, सबसे पहला स्टैंड अप आप कब किया था लाइक बहुत लोगों के सामने? सबसे पहला मैं वही मेरे कॉलेज में फ्रेशर्स पे किया था मैंने, और कुछ 150-200 बच्चे बैठे थे। तो उनके सामने आई स्टार्टेड डूइंग अ सीरीज ऑफ जोक्स बेसिस ऑन माय ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कॉलेज। मैं नारसी मुंजी से एमबीए किया था। तो नारसी मुंजी में बहुत ज्यादा वैसे बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, और मैं इकलौता था जो हमेशा मार्जिन पे निकला है कि ग्रेजुएशन डीयू से हुई है, सुनने में फैंसी लगता है बट ईसीए कोटा पे। एनएम में एडमिशन मिला, मार्जिन पे मिला था मुझे, क्योंकि एग्जाम में 3 क्वेश्चन गलत आए थे तो हर बच्चे को 9 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए थे। तो मैं एकदम नेक टू नेक पास होके वहां पे गया था। तो वहां पे जब मैंने परफॉर्म किया, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो इट वाज टेकन इन अ रियली लाइट मूड, और मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। उसके बाद वही वाला जिसमें मैं जलील हो गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर की फ्रेशर्स पे आई वाज इनवाइटेड टू परफॉर्म, बट अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर दैट हैदराबाद में कॉमिक कॉन हो रहा था, and somebody saw some video of mine and they invited me to do a small performance in Comic Con। अच्छा, कॉमिक कॉन में क्या होता है ना, उस टाइम पे तो ऐसा था कि यूट्यूब पे कोई भी बंदा इन्फ्लुएंसर बन रहा था, और हमें पता नहीं होता था कि ये बंदे से जो मैं मिल रहा हूँ ये कितना बड़ा है। मतलब मैं वहां पे था, कैरी मिनाटी भी वहां पे था, तो काफी लोग गए थे कैरी मिनाटी देखने। मुझे तब नहीं पता था कि मतलब वो इतने बड़े हैं कैरी मिनाटी। मेरे को लगा ठीक है कैरी मिनाटी है। आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन, मतलब भाई अक्षय आप समझो कि आप एक जगह परफॉर्म करने जा रहे हो सिर्फ इस उम्मीद में कि आने जाने का कन्वेंस मिल जाएगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा हूं तो वहां पे बिग स्क्रीन पे ईस्ट इंडिया कॉमेडी का साहिल शाह, एआईबी का रोहन जोशी, और तीसरा मैं था। तो उन लोगों को लगा, हैदराबाद वालों को, कि मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ कोई। तो उन्होंने मेरा नाम डाल दिया, और ऑडियंस इतनी क्यूट होती है कि उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये बंदा बड़ा है तो उसका सुनते हैं। तो वो था मेरा वन बिग शो जिसमें कुछ 600-700 लोग थे। ऑब्वियसली वो रोहन जोशी को देखने आए थे, बट मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद से आई थॉट कि मे बी मैं, कुछ लोग हैं शायद जो मेरी कॉमेडी से बोर नहीं होंगे, तो लेट्स ट्राई इट। तो मैं आई एम स्टिल ट्राइंग इट। आपको देखने भी आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है, कोई नहीं जानता था। मेरे कॉलेज के दोस्त नहीं आए थे, वो कहते इतना दूर कौन जाएगा यार, तुझे मिल रहा है कन्वेंस, हमें नहीं। या और इस समय जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लाइक ये कि लाइक स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पहले से हो रही है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी पिछले 5-6 साल में एक बूम आया है, लाइक बहुत ज्यादा पीक पे आई है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑडियंस का टेस्ट चेंज हुआ है, या बहुत सारे कॉमेडियंस आ गए हैं इसी वजह से ये चीज ज्यादा आगे बढ़ी है? यार मेरे को ना इसके मल्टीपल रीजंस लगते हैं। आपने बहुत सही बोला कि स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बहुत पहले से चल रही है। जॉनी लीवर आई थिंक 1988 में 87 में कर रहे थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हम लोग शायद अपने पापा के पास थे थोड़े थोड़े से, और उस टाइम पे वो किंग थे, वो रूल कर रहे थे। मगर फिर भी काफी लोग इंडिया का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास को मानते हैं, बिकॉज वीरदास हैज हैड दैट ग्लोबल प्रेजेंस। लेकिन ये जो 2012, 13, 14 के बाद जो एक इंटरनेट का भी बूम आया है, एवरी इंडिविजुअल नाउ वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू हैव दैट शो लाइट। और दोस्ती यारी में कई लोग थोड़ा चढ़ा देते हैं कि अरे यार तू बोल रहा है, चुटकुले सुना रहा है, तो जाके स्टेज पे करना। एंड देयर आर मेनी पीपल। जब मैं दिल्ली में कैनवस लाफ क्लब में करता था, तो हर्ष गुजराल और अनुभव सिंह बस्सी यूज्ड टू होस्ट देयर। हम लोग ओपन माइक करते थे, तो कई बार सेशन के बाद वो हमारे, मतलब वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि वो हमें फीडबैक देते थे कि तू ये कर ले, वो कर ले। तो द डे बिफोर, आई स्टिल रिमेम्बर द डे बिफोर अनुभव सिंह बस्सी पोस्टेड चीटिंग वाला वीडियो, उससे एक दिन पहले हम 3-4 लोग शो कर रहे थे ओयो की किसी प्रॉपर्टी में, ग्रेटर कैलाश में। तो उस शो से जस्ट पहले बस्सी भाई ने बताया था कि मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ, एंड ही गेव अ वेरी गुड इनसाइट। उन्होंने बोला इंडिया में ना स्टैंड अप एज एन इंडस्ट्री अभी बननी शुरू हुई है। एग्जैक्टली। तो इवन इफ यू जस्ट स्टिक टू दिस इंडस्ट्री for 5, 6, 7 years, you will make something. Badly पैंडेमिक आ गया, वो इंडस्ट्री जैसे बननी चाहिए थी नहीं बन रही। लोग अभी भी शो देखना नहीं जानना चाहते, लोग यूट्यूब पे देखना चाहते हैं या फिर स्पेशल देखना चाहते हैं। बट दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ टेस्ट इन इंडिया कि देयर आर पीपल हु लाइक स्टोरी टेलिंग। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग, मतलब जाकिर खान मेरे लिए सबसे ऊपर है।
जिस तरह की वो स्टोरी सुनाता है, कभी कभी लगता है जिस कमरे में वो बता रहे हैं उस कमरे में मैं भी हूँ। तो वो एक हम सबके अंदर भाई, हम सबके अंदर एक लूजर होता है ना। हाँ वो आप किसी को बिल्कुल। दिखाते नहीं है, लेकिन जब स्टेज पे खड़े होकर कोई बंदा ये उम्मीद दे देना कि देखो लूजर मैं भी था, मगर मैं कुछ कर करके इतना बड़ा हो गया हूँ शायद कि तुम्हारे लिए लूजर नहीं हूँ एटलीस्ट, तो मुझे लगता है उस होप के लिए ना स्टैंड अप एज एन इंडस्ट्री ग्रो करने लगा कि हाँ किसी बंदे को लिस्प है तो भी वो कमेडियन है, कोई बंदा स्टैमर करता है तो भी वो कमेडियन है, कोई गरीब है अमीर है छोटे शहर का है बड़े शहर का है अंग्रेजी बोलता है, everyone can be a comic and I think that's the best part कि इंडिया में कॉमेडी इस तरह से बूम कर रही है and plus इंटरनेट, थैंक यू सो मच जियो धन धनाधन, बढ़िया। एग्जैक्टली नहीं, इंटरनेट के वजह से तो हुआ ही है, बिकॉज बीच में जो पैंडमिक आया है काफी आई थिंक 90% से ज्यादा लोग आ गए हैं यूट्यूब पे। आई मीन जिस वजह से और ज्यादा इंगेज कर रहे हैं चीजों को लेके, एंड कुछ दिनों में या सालों में वापस से खुल जाएंगे शोज तो फिर वापस से देखने जाएंगे, बिकॉज अब एक पैटर्न ये बन गया है कि मूवीज से ज्यादा लोग स्टैंड अप कॉमेडी में इंगेज कर रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है। लाइक थिएटर में आप ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेते हैं लोग कि इसमें जाना है इसमें नहीं जाना है, बट स्टैंड अप में जाना है। अगर किसी का भी शो आ रहा है, अगर मैं उसको जानता हूँ या थोड़ा सा भी जानता हूँ, कुछ भी वीडियोस देखें तो स्टैंड अप के लिए वो पक्का ही जाएंगे। तो आपने बहुत सही बोला कि अभी लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं स्टैंड अप के लेके। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले आपकी एक नॉर्मल लाइफ रही होगी, एंड अभी भी नॉर्मल लाइफ है आई एम श्योर, बट अभी क्या है कि आपने स्टैंड अप कॉमेडी कर ली है, तो आपको क्या लगता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक नॉर्मल जो लोग हैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस है? बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आर्टिस्ट के लाइफ में और एक नॉर्मल लोगों के लाइफ में क्या डिफरेंस है यार आपको क्या लगता है? मेरा ना भी थोड़े दिनों में एक शो है जिसमें आई एम परफॉर्मिंग अ स्क्रिप्ट ऑन कोविड। तो आई हैव रिटन अ सेट ऑन कोविड, व्हाई? बिकॉज आई हैव लॉस्ट 3 पीपल बिकॉज ऑफ कोविड, और वो तीनों के तीनों एकदम, अगर मैं ऐसे शब्द यूज कर सकता हूँ, एकदम ही निकट लोग थे जो लाइफ को पूरा एंजॉय करते थे। मैंने ये पॉर्न वाला वीडियो एक्चुअली एडिट सबटाइटल्स के साथ इसीलिए किया था क्योंकि वन ऑफ देम वाज इन आईसीयू, तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ऐसा कंटेंट दो कि उसे थोड़ी मोटिवेशन हो। तो अगर एक पेशेंट जो बेड पे है उसके लिए मोटिवेशन एक आर्ट हो सकती है, ठीक है, तो आई थिंक हम सब लोग ना भाई, हम सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं। हमारी जनरेशन खासकर इतना स्ट्रेस ले चुकी है, इतना स्ट्रेस ले चुकी है, आगे का पीछे का, हमने तो सब कुछ देख लिया ना, क्योंकि हमने पैंडेमिक देख लिया यार। एग्जैक्टली हमने पैंडेमिक देख लिया एंड लकीली फ्यू ऑफ अस सर्वाइव। तो कहानी किससे ना सबके होते हैं, बट अगर उसको कोई दूसरा बंदा बता देना तो वो चीज एक आर्टिस्ट और एक नॉर्मल आदमी को अलग करती है, चाहे वो पेंटिंग करके बता दे, चाहे वो गाना गा के बता दे। कितने गाने होते हैं भाई, आई एम श्योर कि मेरे साथ ऐसा था कि मेरी एक बंदी थी, मेरा ब्रेकअप हुआ, तो उसके साथ में जो गाने सुनता था ना, ब्रेकअप के कई साल बाद भी जब मैं वो गाना सुनता हूँ, आई हैव मूव्ड ऑन, वो किसी और के साथ है, मैं किसी और के साथ हूँ, बट वो गाना मुझे उसकी याद दिलाता है कि हाँ यार इट वाज फन। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट, एंड इफ अ पर्सन इज एबल टू convey that to you, that's the beauty of an artist। सेम ही है दोनों के दोनों, बस एक बंदा एक्सप्रेस कर पा रहा है और एक बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। नहीं, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज क्या है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं कि लाइक कॉमेडियन जो है या कोई भी आर्टिस्ट है उसकी लाइफ हमसे आई मीन पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, बट ये लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है कि बहुत लोग ऐसा भी चाहते हैं कि हम भी नॉर्मल रहे जैसे हम पहले से थे, क्योंकि ऐसा बड़ा कुछ चेंज नहीं आता अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप ना चाहो तो इसी वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि लोग ज्यादा सोच के अपने परसेप्शन के हिसाब से बहुत ज्यादा ही ऊपर कर देते हैं, जिसके वजह से एक डिफरेंस, एक लेयर आने लग जाता है एक आर्टिस्ट और एक नॉर्मल लोग के बीच में। हाँ वो तो रहता है, और ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि बंदा बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। देखो चाय पी लो फ्रेंड्स वीडियो के 5 मिलियन व्यूज थे, ठीक है, मगर वो बंदी हमें सिर्फ चाय पी लो फ्रेंड्स के लिए याद है। नोबडी एवर ट्राइड टू अप्रोच दैट पर्सन बिकॉज ऑल ऑफ अस वर व्यूअर्स, हम उनकी ऑडियंस नहीं है। तो अगर आज YouTube पे मेरा वीडियो देख के 8 लाख 7 लाख लोग के व्यूज आ रहे हैं, मतलब वो व्यूज हैं, वो मेरी ऑडियंस नहीं है। लेकिन ऑडियंस को ऐसा लगता है जो 2-3 है कि अब तो ये तन्मय भट्ट के साथ हैंग आउट करता है, अब तो ये बिजी होगा, जॉब, हाँ जॉब कहाँ कर रही है, झूठ बोल रहा है, बैंक में काम नहीं करता। मैं अभी बैंक के कपड़ों में बैठा हूँ, मैंने अभी शर्ट नहीं चेंज की घर आके। बट यस, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस हम लोग के दिमाग में ही होता है। मैं भी बहुत छोटा हूँ, मैं तो अभी कुछ कर नहीं पाया हूँ, बट जो लोग कर भी रहे हैं मैं उनको भी जानता हूँ कि मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वो भी मतलब सेम बीटी ले रहे हैं, वो भी सेम बीटी में सो रहे हैं,
हर किसी का अपना एक अलग नशा है, हर किसी का अपना एक एस्केप है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और ऐसा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ये जो एक लाइव शो जो इंडिया में, मैं जितना मुझे पता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइव शोज के ऑडियंस इंडिया में बहुत कम है कंपैरेटिवली जो टीवी की ऑडियंस है। लाइक अगर किसी को कॉमेडी भी देखनी है तो टीवी पे ऐसा मानते हैं कि कपिल शर्मा आएगा, मुझे जोक सुनाएगा और चला जाएगा, और लाइव शो के ऑडियंस उससे कई ज्यादा कम है। तो एज अ कॉमेडियन आपको क्या लगता है कि लाइक लाइव शो और ये टीवी शो में कितना डिफरेंस है, और लाइव शो कितना बेनिफिशियल है टीवी शो से? या सर्टेनली लाइव शो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज एवरी न्यू आर्ट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स टू सस्टेन। मैं पेंटिंग करना पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर उससे खाना खा सकता हूँ। मुझे एक आइडिया, एक प्लान बनाना होगा कि मैं उससे पैसा कमा पाऊँ। स्टैंड अप कॉमेडी में वो चीज लाइव शो है, अगर आप YouTube के लिए नहीं कर रहे हैं तो अगर लाइव शो कर रहा हूं मैं, तो मे बी आप, अगर आज आपको ऑफर मिले, आपका दोस्त आपको कॉल करके बोलेगी चल यार वैभव का ना स्टैंड अप का वीडियो देखा था, उसका शो है पड़ोस में, देखने चलेगा, तो आपके पास ना बहुत सारे फ्लो चार्ट बन जाता है कि नहीं, मैं घर बैठ के मैगी भी खा सकता हूँ, मैं सेक्स एजुकेशन सीजन 3 भी देख सकता हूँ, मैं अपनी बंदी से बात कर सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, पर मैं वैभव का स्टैंड अप देखने क्यों जाऊँ, वो तो यूट्यूब पे आ ही जाएगा ना। बट अगर सेम बंदा कहे कि भाई फ्री टिकट्स है, जाकिर खान का शो है, तो आपका तो नहीं पता, मैं भाग के जाऊंगा देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने ना एक सेग्रीगेशन बना दिया, और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता, बिकॉज दिस इज सच अ न्यू इंडस्ट्री। आप ऑडियंस को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि वो नहीं आ रहे, ऑडियंस है इसीलिए आप हो। Exactly. विद टाइम वो चीज होगी, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हम लोग, ऐसा नहीं होता था कि हर मूवी थिएटर में देखने जाते थे, हमारे यहाँ केबल टीवी पे आ जाती थी जो पायरेसी वाली होती थी, हम वो देख के अपना कन्वीनियंस पे देख लेते थे, मगर पैसा खर्च के कौन देखने जाए, थोड़े दिनों में स्टार प्लस पे तो आई जाएगी। बट अब वो मूवीज के लिए परसेप्शन चेंज हुआ है, वी आर ओके टू स्पेंड 500 रुपीज टू वॉच अ मूवी जिसके बारे में सिर्फ सुना है। तो आई एम श्योर आगे जाके स्टैंड अप के लिए भी होगा, बट यस टुडे इट्स रियली क्रिटिकल एंड क्रूशियल। इतने बड़े बड़े कॉमिक्स की मैं जर्नी के वीडियोस देखता हूँ कि उनका शो था और उसमें एक बंदा आया था, कभी कभी 2 लोग आए हैं। जब मैं हैदराबाद में करता था, हम 9 कॉमिक्स होते थे लाइनअप पे, और ऑडियंस में 10 लोग, 10 में से 9 कॉमिक्स ही बैठे। बट वही चीज है, कोई मोटिवेशन है, कुछ तो है जो लोगों को आगे पुश कर रहा है। बट आई थिंक हम लोग सही पेस पे जा रहे हैं, बस थोड़ा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे तो हमारी भी ऑडियंस बनेगी, स्टैंड अप की भी ऑडियंस बनेगी, बाकी लेट्स सी।